नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव सिन्हा। आप देख रहे हैं टाइम्स ड्राइव। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल आवर लवली व्यूअर्स फ्रॉम इंडिया। अब अगर इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं तो अगर आप एक ऑटोमोबाइल फ़ैन हैं, जो कि आप प्रॉब्ली हैं क्योंकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो आपको पता होगा कि हर 15 अगस्त पे लगभग पिछले 4-5 सालों से महिंद्रा कुछ धमाकेदार अनाउंसमेंट्स करता है, कुछ ना कुछ स्पेशल एक्साइटिंग दिखाता है। इस साल थोड़ा ज़्यादा दिखाया है उन्होंने, क्योंकि एक नहीं 4 कॉन्सेप्ट मॉडल्स उन्होंने आज शोकेस करे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मॉडल्स और आपको बताते हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको इनके बारे में जाननी है। बट बिफोर वी बिगिन, वी हैव टू आस्क यू टू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द टाइम्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। वी आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, पूरी टीम लगी पड़ी है कि आपको अच्छे क्वालिटी के वीडियोस देखने को मिले, इन्फॉर्मेशन से भरपूर मिले। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि महिंद्रा कैसे बड़े बड़े डिसीजंस ले रहा है आजकल। सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। कोई कॉमेंट है तो वहाँ ज़रूर छोड़ेगा, मैं आपसे बात करूँगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे पहली गाड़ी से, जो है महिंद्रा की विजन टी कॉन्सेप्ट। और अगर माना जाए, सोचा जाए, तो ये आप कह सकते हैं कि अपकमिंग थार अपडेट जो है उसके कुछ झलक आपको इस गाड़ी में यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका नाम विजन टी है। इट इज सपोज टू शोकेस अ फ्यूचर कार। और अगर शेप और लुक और स्टाइल और फील की बात करें तो थार से काफ़ी मिलती जुलती है। सो वी आर जस्ट पुटिंग 2 and 2 टुगेदर। महिंद्रा ने कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं करा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाली थार कुछ ऐसे आपको देखने में मिले। अब थार के ग्रिल की बात करते हैं, काफ़ी चर्चा में रहता है थार का ग्रिल। तो ये विजन टी कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं, डिज़ाइन थोड़ा सा अलग कर दिया है। एवरीथिंग इज फिनिश्ड इन ब्लैक और थोड़ा सैटिन सा फिनिश है इसके ऊपर। लाइट्स मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। आप देख सकते हैं यूनिक सा लाइट सिग्नेचर है। इसके बीच में आपको बड़ी वाली लाइट मिलती है और नीचे यहाँ पे आपको बम्पर में छोटी वाली लाइट, फॉग लैम्प देखने को मिलता है। एक मुझे काफ़ी चीज़ अच्छी लगी, वो है ये कॉन्ट्रास्ट फिनिश में आपको टो हुक भी देखने को मिलता है। और ओवरऑल इस गाड़ी के बोल्ड लुक को ये 100% एम्पलीफाई करता है। थार ऑलरेडी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटिमिडेटिंग कार्स on the Indian roads, और Vision T I think only takes it ahead. One of the reasons why this looks so intimidating is because of the wheels that it has. बहुत बड़े alloy wheels हैं इसमें, और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ऑफ-रोड फोकस टायर्स भी इसमें लगे हुए हैं, जो इसके ऑफ-रोड फोकस को शोकेस करते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं डोर्स जो इसके हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं करंट जेन थार से। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके जो हिंजेस हैं वो गाड़ी के डोर के बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे, चारों दरवाज़ों के ऊपर। और अगर सिंस हम यहाँ आ गए तो यहाँ पे भी आप इसका टी-कैल देख सकते हैं जिसमें विजन टी लिखा है। और ये काफ़ी छोटा सा रियर व्यू मिरर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन जो आज की बड़ी न्यूज़ है वो है ये छोटा सा स्टिकर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो लिखा है न्यू IQ। अभी क्या है? वेल, महिंद्रा ने एसेंशियली एक नया प्लेटफॉर्म शोकेस किया है आज, जो स्केलेबल है, मॉड्यूलर है, और उसके चलते आप उस एक प्लेटफॉर्म से इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स यानी आइस व्हीकल्स भी बना सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल कार्स हो गई। और साथ ही साथ उसी प्लेटफॉर्म पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बना सकते हैं, जो इनके EVs आने वाले टाइम में कुछ ऐसी देखने को आपको मिल सकती है। तो क्या हो सकता है ये थार इलेक्ट्रिक का डिज़ाइन लैंग्वेज भी इससे इंस्पायर्ड हो, और ये भी हो सकता है कि अपकमिंग थार अपडेट जो है इससे थोड़ा मिलता जुलता आपको दिख सकता है। खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म में आपको व्हील बेस बहुत लंबा देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ इसी गाड़ी में नहीं, चारों गाड़ियों में आज आपको देखने को मिलेगा। तो उस पर ज़रूर नज़र रखिएगा। इतने बड़े व्हील बेस से इनको फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी के अंदर वो आपको मैक्सिमाइज कर सकते हैं जो स्पेस अवेलेबल होती है, नॉट ओनली फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स बट फॉर रियर पैसेंजर्स एज वेल। ये रही प्लेटफॉर्म की बात। अब प्लेटफॉर्म दिखाना होता है, इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म के बेसिस पे 4 कॉन्सेप्ट व्हीकल्स शोकेस करी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ज्ञान वाली बातें थोड़ी साइड करते हैं, प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। पीछे आप देखेंगे यहाँ पे कोई डोर हैंडल नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे टक्ड इन है। और ये वाला एलिमेंट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा ग्रिल टाइप का लुक है यहाँ पे एंड में। क्या ये आपको किसी गाड़ी की याद दिलाता है? हमें ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एक काफ़ी अच्छा चीज़ जो मुझे यहाँ देखने को मिली, इसके सबसे पीछे वाले ग्लास पैनल में ऐसा लग रहा है कि एक थार क्रिसमस ट्री को अपने साथ लेके जा रही है। काफ़ी अच्छा लुक मुझे लगा, कि काफ़ी अच्छा अटेंशन टू डिटेल रहा। महिंद्रा के डिज़ाइन हेड जो हैं प्रताप बोस, ही इज़ नोन फॉर पुटिंग दीज नाइस एलिमेंट्स ऑल अक्रॉस द डिज़ाइन ऑफ द कार। तो देखते हैं बाकी गाड़ियों में भी ये देखने को मिलता है कि नहीं।
अगर हम गाड़ी के डिजाइन की बात करें, वेल वंस अगेन पुच मस्कुलर इज व्हाट विल कम टू योर माइंड। लाइट सिग्नेचर काफ़ी सिमिलर है एलईडी सिग्नेचर सा जो आपने आगे देखा, पीछे भी आपको वैसा ही देखने को मिलता है। और यस, थार लवर्स फेवरेट, आपको स्पेयर व्हील माउंटेड मिलता है बूट लिड के ऊपर, जो आप यहाँ से खोल सकते हैं। वंस अगेन नीचे देखें तो आपको टो करने की जगह भी यहाँ पे देखने को मिलती है, लिखा हुआ भी है कि यहाँ से आप टो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक कैनिस्टर भी मिलता है जिसमें आप अगर स्पेयर फ्यूल लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। और साथ ही में ऊपर एक शवल भी है अगर आपको एक कुछ एक्सट्रीम एडवेंचर करने का मन है। तो ऑन ऑल ये है महिंद्रा की विजन टी। इट्स ओवर 4 मीटर्स लॉन्ग, 4.3 मीटर्स इसका लेंथ है। अब चलते हैं दूसरी गाड़ी की तरफ। ये है महिंद्रा की विजन एस और ये सब 4 मीटर प्लेटफॉर्म पे बनी है, यानी इस गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से कम है। ऐसा ही करने का फायदा क्या होता है, अगर आप 4 मीटर से कम लेंथ की गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर टैक्सेशन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, थोड़ा कम लगता है टैक्स, जिसके चलते आपको एक अग्रेसिव प्राइस टैग मिल सकता है। सब 4 मीटर व्हीकल्स जो इस टाइप की गाड़ी से compete करेंगे वुड बी द लाइक्स ऑफ द मारुति सुजुकी ब्रेजा, द किया सोनेट, किया सिरोस, the Hyundai Venue, so on and so forth. You get the idea. That's the venue. That's the segment where a car of this size will fit in. इस गाड़ी की डिज़ाइन की शुरुआत मैं पीछे से करना चाहूँगा क्योंकि पीछे से इसका लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। Looks fantastic. Does not look like a sub 4 meter vehicle at all. इतने सारे एलिमेंट्स हैं। आप लाइटें देखिए कितनी सारी हैं। 4 लाइटें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जो मेन लाइट क्लस्टर है उसमें भी आप देख सकते हैं कितनी डिटेलिंग हो रखी है। देखिए amount of light that this thing has is just so much. यहाँ पे भी आपको लाइट देखने को मिलती है और इतना ही नहीं, ऊपर भी आपको हाई माउंटेड स्टॉप लाइट देखने को मिलती है और इस तरफ भी सेम नंबर ऑफ लाइट्स यू सी ओवर हियर एज वेल। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी लाइट्स है इस गाड़ी में। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सेसराइज टाइप का लुक इसमें देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स यू गेट द स्पेयर व्हील दैट इज माउंटेड ऑन द बूट लिड इस गाड़ी में भी। और ओवरऑल आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा अर्बन टाइप का लुक भी है। तो विजन टी जितना ऑफ रोड फोकस नहीं है लेकिन देखने में वाकई यूनिक भी है। और अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर गाड़ी का ध्यान आए इस शेप और इस डिज़ाइन को देखते हुए, could be called the Defender maybe, but overall once again that kind of a design, language and presence in a sub 4 meter format, this is really democratizing high end vehicles I should say। बहुत अच्छा डिज़ाइन है, डुअल टोन लुक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं उसके ऊपर भी एक लाइट है जो एक स्प्रिंग से अटैच्ड है बॉनेट पे। आई रियली लाइक दिस अटेंशन टू डिटेल। फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स हैं, नीचे बहुत सारी बॉडी क्लैडिंग है, ब्लैक फिनिश्ड एलॉय व्हील्स भी हैं इसमें। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल से इट लुक्स रियली मस्कुलर। अब बात करते हैं फ्रंट एंड डिज़ाइन की, और जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी डिमांड में है तो थोड़ा फॉर्मेट चेंज करते हैं। आई एम गोइंग टू बोरो द कैमरा फ्रॉम माई कैमरा मैन और हम इसको थोड़ा POV स्टाइल करते हैं क्योंकि तभी मेरे को जगह मिल पाएगी आपको इस गाड़ी की चीज़ें दिखाने के लिए। अगेन बहुत सारी लाइट्स हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इतनी सारी लाइट्स इस ग्रिल टाइप एनकेसमेंट में है। हेडलाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंट्रिकेटली डिज़ाइन और नीचे फॉग लैम्प भी 4 हैं और अगेन सेम अमाउंट ऑफ लाइट्स ऑन द अदर एंड ऑफ द कार एज वेल। तो देख सकते हैं लाइटिंग में काफ़ी सारा काम हुआ है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये एक हुक है जो बॉनेट से ऊपर लाइट की तरफ जाती है। ओवरऑल काफ़ी फ्रंट ऑलमोस्ट फील्स लाइक इट्स स्लैश्ड ऑफ क्योंकि इसको 4 मीटर के लेंथ में महिंद्रा ने फिट करने की कोशिश करी है। बट आई थिंक दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। इट रियली लुक्स क्लास अपार्ट और आई डोंट थिंक, अगर ऑफ कोर्स जो प्रोडक्शन वर्जन होगा वो इसका थोड़ा टोन डाउन वर्जन होगा, बट आई डोंट थिंक इवन देन इस डिज़ाइन से जो प्रोडक्शन मॉडल निकलेगा दैट वुड बी अनलाइक एनीथिंग द इंडस्ट्री हैज़ सीन सो फार। एक चीज़ बस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द व्हील ओवर हियर एंड दिस इज़ जस्ट हाउ स्मॉल द ओवरहैंग इज़, क्योंकि इस गाड़ी को 4 मीटर में फिट करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है महिंद्रा को। अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ जो है महिंद्रा की विजन एक्स। अगर सबसे गुड लुकिंग कार अमंग्स द 4, चौथी गाड़ी आप जल्दी देखेंगे, अगर मैं उस गाड़ी की बात करूं तो वो ये होगी महिंद्रा की विजन एक्स कॉन्सेप्ट।
आई रियली लाइक द डिज़ाइन ऑफ द कार। आई नो बहुत सारे महिंद्रा के फैंस ऑफ रोड फोकस चीज़ों को पसंद करते हैं, बट मुझे ये अर्बन टाइप की व्हीकल सबसे अच्छी लगी। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसकी लगी वो है कलर स्कीम। द लोअर हाफ इज़ फिनिश्ड इन ब्लैक एंड द अपर हाफ इज़ फिनिश्ड इन दिस ग्रे, मैट ग्रे फिनिश। इसका ग्रिल जो है ब्लैंक्ड आउट टाइप का है, थोड़े ईवी टाइप का लुक आता है, बट नीचे आप देख सकते हैं एक कन्वेंशनल ग्रिल जैसा शेप भी आपको देखने को मिलता है। लाइट सिग्नेचर की अगर बात करें, दिस इज द DRL signature that you get here. Again, looks similar to one of the cars on roads. आप बताना कमेंट में कि ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसमें इस टाइप का लाइट देखने को मिलता है। और हेडलैम्प जो है वो नीचे ले साइड से स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप। एक जो मैं चीज़ अब दिखाना चाहूँगा जिसके साथ हम साइड प्रोफाइल पे चलेंगे वो है ये ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट। आप देख सकते हैं लोअर हाफ ऑफ द कार इज फिनिश्ड इन ग्लॉस, और अगर इसी के साथ हम साइड प्रोफाइल पर आएँ तो आप देखेंगे वो ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट कंटिन्यू होता है सीमलेसली यहाँ पे। और जैसा कि आप आगे देखिएगा, दिस ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट गोज ऑन टू द रियर ऑफ द कार एज वेल। तो काफ़ी एक यूनिक सा ट्रीटमेंट है अगर डुअल टोन लुक की बात करी जाए तो। बट अगर साइड प्रोफाइल में हम देखें तो आपको ये ईवी टाइप के एरो एफिशिएंट व्हील डिज़ाइन देखने को मिलता है। रियर व्यू मिरर नहीं है इसमें यहाँ पे। वॉट इट हैज़ इंस्टेड इन दिस कॉन्सेप्ट वर्जन इज अ कैमरा। अब कैमरा तो आपको प्रोडक्शन गाड़ी में नहीं मिलेगा, लेकिन देखने में एटलीस्ट ये इसको अच्छा ज़रूर दिखाता है। न्यू IQ की बैजिंग आपको वहाँ फेंडर पे देखने को मिलती है, जो कि इसका प्लेटफॉर्म है जैसा हमने आपको पहले बताया। और एक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे, जो आपका मैं फोकस इस पर लेके आना चाहूँगा, आप देखिए कि कौन सा टायर इसमें लगा है। दिस इज़ अ Pirelli P0 ऑन अ सब 4 मीटर कॉन्सेप्ट कार। अब ये ऐसा टायर तो प्रोडक्शन मॉडल में आई डोंट थिंक आने वाला है, बट इट्स गुड टू सी दैट महिंद्रा एनविजन्स कि एक ऐसी गाड़ी हो सकती है जिसमें Pirelli P0 हम कॉन्सेप्ट वर्जन में लगा सकते हैं। आई रियली लाइक दिस थिंग, शोज दैट दे आर एंथुसियास्ट हु आर मेकिंग द कार। अगेन ग्लॉस ब्लैक फिनिश अप ऑन टॉप, अप एट द बॉटम एज वेल। और अगर हम पीछे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे भी कंटिन्यू होती है। एसेंशियली लोअर हाफ ऑफ द कार इज फिनिश्ड इन ग्लॉस ब्लैक। लाइट सिग्नेचर मुझे अगेन बहुत अच्छा लगा, मिनिमल सा है। थोड़ी लाइट्स यहाँ पर भी हैं और नीचे भी आपको लाइट्स देखने को मिलती है। ये एक एलिमेंट भी है इसका डिफ्यूज़र टाइप शेप में। यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, बट दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट द F1 कार्स गेट। आई रियली लाइक दिस डिज़ाइन एलिमेंट। और अगर लाइटों की बात करें, आई नो बहुत सारी बात हो गई है लाइटों के बारे में, बट जो सबसे इंटरेस्टिंग लाइट एलिमेंट है अमंगस्ट ऑल 4 कार्स, इट हैज़ टू बी दीज टू राइट हियर। दिस इज एसेंशियली जस्ट ग्लास विच इज़ ग्लोइंग इन रेड। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक है। इस एलिमेंट ने अकेले मेरा दिल जीत लिया है। और इस गाड़ी में एक बहुत अच्छी स्टिकरिंग भी आती है। मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको पास से दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन एंड बिल्ड विद प्राइड एट MIDS मुंबई। MIDS क्या है? महिंद्रा का इंडिया डिज़ाइन स्टूडियो, और ये उसके GPS कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो वेरी वेरी नाइस स्टिकर, शोज कि ये मेड इन इंडिया, डिज़ाइंड इन इंडिया कार है। और ओवरऑल आई थिंक एक सब 4 मीटर फॉर्म फैक्टर में इट्स अ वेरी वेरी गुड लुकिंग कार। अब चलते हैं 4th और फाइनल कार की तरफ। और फाइनली आगे हैं हम उस गाड़ी के साथ जिससे हमने वीडियो की शुरुआत की थी। ये है महिंद्रा की विजन SXT। और जो चीज़ आपको इस गाड़ी के बारे में जानने की ज़रूरत है कि ये 4.3 मीटर लेंथ की गाड़ी है, विच इज़ द सेम एज द विजन T दैट यू सॉ अर्लियर। तो साइजेस अभी आज देखने को मिले हैं, 4.3 मीटर्स के 2 कॉन्सेप्ट मॉडल्स और सब 4 मीटर 3.99 समथिंग मीटर्स के 2 कॉन्सेप्ट मॉडल। डिज़ाइन की बात करते हैं, करीब से आपको देखते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका ग्रिल, क्योंकि ग्रिल में जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एक ये पैनल भी है जो हाफ कवर करता है ग्रिल को। लाइट्स में अगेन वो एच टाइप शेप देखने को मिलती है। डिफरेंट कलर्स हैं, मेरे को तो काफ़ी यूनिक लगा। बम्पर में आपको ये येलो एक्सेंट भी देखने को मिलता है। और ओवरऑल काफ़ी बोल्ड फ्रंट एंड डिज़ाइन है, काफ़ी मस्कुलर है और बहुत अपराइट स्टांस है गाड़ी का। साइड की तरफ चलते हैं। एक और काफ़ी अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इसमें वो है ये एलिमेंट जो है इसका बॉनेट खोलने के लिए। और जो आप साइड प्रोफाइल में नोटिस करेंगे वो है इसके 18 इंच के व्हील्स जो काफ़ी इंट्रिकेटली डिज़ाइन है। और साथ ही में इस पे काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड ओरिएंटेड टायर्स भी देखने को मिलते हैं, विच शोकेसेस इट्स ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़। साइड प्रोफाइल की बात करें तो वंस अगेन आपको डोर हिंजेस एक्सपोज देखने को मिलते हैं, यानी डोर के बाहर की तरफ है। और पीछे वंस अगेन आपको कोई डोर हैंडल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो यहाँ पे इंटीग्रेटेड हो रखा है।
एक जो काफ़ी अच्छा मुझे टच लगा, अगर वो कैमरा में दिखे, वो है ये जो ये विजन S60 है, ये ऊपर चढ़ रही है और इसके नीचे ऐसा लग रहा है जैसे उसने पहाड़ उठा रखा है। तो काफ़ी अच्छा मुझे ये टच लगा। और ऑफ कोर्स ये ब्रांडिंग भी है विच इज़ कॉल्ड न्यू IQ, जो इसके प्लेटफॉर्म का नाम है, जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं। एक डिफरेंस जो मुझे देखने को मिला विजन T और इसमें, कि इसमें रियर व्यू मिरर्स जैसे देखने वाली चीज़ें तो हैं, बट इट्स नॉट ग्लास, इट्स अ कैमरा वंस अगेन। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर डिज़ाइन लैंग्वेज है, बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस गाड़ी के बारे में आपको देखने को मिलेगी वो है यहाँ पे इसके रियर एंड डिज़ाइन में, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे टायर्स रखे हुए हैं। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है अगर आप सोच रहे हैं, तो दैट्स बेसिकली फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रैलीइंग, क्योंकि उसमें आपको बहुत एक्सट्रीम रोड कंडीशंस में बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना होता है, और उसमें इफ़ यू हैव अ फ्लैट टायर यू कैन नॉट वेट, क्योंकि आप यू लिटरली इन द मिडल ऑफ नोवेयर। तो वहाँ पे अगर आपको टायर चेंज करना है तो आप स्पेयर टायर्स अपने साथ कैरी करके चलते हैं। तो ये शोकेस करता है कि कितना ऑफ रोड फोकस्ड ट्रीटमेंट दिया गया है इस कॉन्सेप्ट को। ये मुझे देखने में काफ़ी खास लगा। एंड दैट्स अबाउट ऑल देयर इज़ फ्रॉम द महिंद्रा इवेंट दिस टाइम। एक नहीं 4 कॉन्सेप्ट मॉडल्स आए हैं, और अगर आप टाइम्स ड्राइव से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि येस्टरडे उन्होंने अपना BE6 का बैटमैन एडिशन भी लॉन्च किया था, जो आया है महिंद्रा और वार्नर ब्रदर्स के पार्टनरशिप के चलते, जिसमें उन्होंने DC कॉमिक्स के सुपर हीरो वर्जन निकालने का डिसीजन लिया और BE6 का बैटमैन वर्जन भी लॉन्च किया है। तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो एज वेल। अगर उसको भी जोड़ लें हम पिछले 24 घंटों में, तो 5 नए प्रोडक्ट्स हमें महिंद्रा की दुनिया से देखने को मिले हैं। मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो एज वेल। क्लिक द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन आइकन, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको महिंद्रा की ये नई ट्रीटमेंट देखने में कैसी लगी। धन्यवाद।